हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ सर्दियों के विशेष प्रकार के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं और हेल्दी तो होते हैं, क्योंकि इसमें जो हम सामान डालेंगे वो सब विंटर के लिए स्पेशल होता है और विंटर में खाने लायक होता है और हेल्दी भी होता है। हम इसको हेल्दी तरीके से बनाएंगे, किसी भी चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू ये बन के तैयार होंगे। खास करके इनको पिन्नी भी बोला जाता है सर्दियों के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने काजू लिए हैं, खसखस ली है और कमरकस ली है, गोंद ली है और ये बूरा लिया है नारियल का, तिल लिए हैं मैंने, बादाम लिए हैं और साथ के साथ मैंने यहाँ पे ये किशमिश ली है और अखरोट लिए हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ बेसन लिया है और साथ के साथ ये मैंने कुछ सीड लिए हैं, पम्पकिन सीड और अलसी ली है और साथ के साथ 4 मगज लिए हुए हैं मैंने। तो चलिए इन लड्डू को बनाना शुरू करें। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। प्योर देसी घी में इसको बनाएंगे। घी गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम गोंद को इसमें फ्राई कर लेंगे। गोंद को इस तरह से ये देखिए चलाते हुए हमने फ्राई करना है। एकदम क्रंची सी बन के तैयार हो जाती है ये देखिए इस तरह से चिपकती भी है। तो जल्दी से अब हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए गोंद को थोड़ा सा मैं चलाने में देर हो गई थी मेरे को, तो ये देखिए थोड़े से लगने लग गई थी ये गोंद। तो आपने ऐसा नहीं करना है, जल्दी से इसको चलाते हुए इसको पका लेना है और फिर जब ये क्रंची हो जाए तो फटाफट से इसको निकाल लेना है। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें और घी ऐड किया है। अब हम अपने अखरोट जो हमने लिए थे इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए जल्दी ही ये फ्राई हो जाते हैं। नट्स जो हैं सारे ही जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए 1 मिनट हमने इनको भी फ्राई कर लिया था। ये देखिए अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। इस तरह से फ्राई करके जब हम इनके लड्डू बनाते हैं तो जो लड्डू होते हैं, पिन्नी होती है, उसके जो सेल्फ लाइफ है बढ़ जाती है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे अखरोट भी निकाल लिए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने और घी ऐड कर लिए है। अब इसमें अपने काजू भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए काजू को भी हमने अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो मीडियम फ्लेम में चलाते हुए इन नट्स को सभी को इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। जैसे ही हल्का हल्का सा इनमें रंग आने शुरू होता है तो इसका मतलब है कि क्रंची से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो काजू को भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें अपने ये बादाम जो हमने लिए थे इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बादाम को भी हमने लगातार चलाते हुए इस तरह से घी में फ्राई करना है। ये देखिए चलाते हुए हमने फ्राई करना है। जैसे ही इसमें क्रंचीपन आएगा तो हम बादाम को भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे बादाम भी फ्राई कर लिए हैं। बादाम मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। अब हमने ये सीड्स लिए थे उनको इकट्ठा ही फ्राई कर रही हूँ मैं। अलसी के बीज हैं और 4 मगज हैं और पम्पकिन सीड है। इन सभी को मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। सीड्स जो हैं जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए 1 मिनट में ही ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए सभी नट्स और सीड्स हमने इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। ये सभी हेल्दी होते हैं हमारे दिमाग के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे घुटनों, कमर दर्द सब के लिए ये बहुत हेल्दी चीज़ें हैं जो सर्दियों में हमें ज़रूर खानी चाहिए। अब थोड़ा सा घी हम और ऐड करेंगे और घी हमने ज़्यादा नहीं यूज किया है। यहाँ ये देखिए मखाना मैंने पहले आपको बताना भूल गई थी, मखाना भी हमने लिया हुआ है तो मखाना भी इसमें ऐड करूँगी मैं। ये देखिए मखाने को भी इस तरह से हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करते ही इसमें क्रंचीपन आ जाता है, इसको भी निकाल लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने मखाने को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब 1 चम्मच घी ऐड करके हमने जो किशमिश ली थी उसको भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश को मैंने पहले नहीं फ्राई किया इकट्ठा, क्योंकि किशमिश जल्दी ही भून जाती है, तो फिर हमने इसको अलग ही फ्राई करना है। ये देखिए किशमिश को हमने फ्राई कर लिया है। 1 मिनट में, आधे 1 मिनट में ही ये फ्राई हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हमने किशमिश को फ्राई कर लिया है। ये फूल जाती है थोड़ी फ्राई करने के बाद। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम अपने गैस के ऊपर वो बूरा जो हमने बना के रखा था नारियल का, कद्दूकस करके, वो उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये भी जल्दी ही फ्राई हो जाता है, इसलिए हमने इसको जलाना नहीं है और लो फ्लेम में ही इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है। ये देखिए बूरे को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने गैस के ऊपर 1 चम्मच और घी ऐड कर लिया है। घी ऐड करने के बाद हम अपने तिल जो लिए थे हमने उनको भी इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए तिल भी बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। सर्दियों के लिए हमने ज़रूर खाने हैं तिल, ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब इनको भी हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए तिल को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे।
1 चम्मच घी और ऐड करके अब हमने अपनी जो खस्कार ली थी उसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए खस्कार भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ये सर्दियों में हमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए अपने इस तरह की चीज़ें जो हम बनाते हैं खाने के लिए सर्दियों में, तो उसमें ये खस्कार भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए। इसको भी हमने फ्राई कर लेना है, जल्दी ही फ्राई हो जाती है। अब हमने 1 चम्मच और घी ऐड करके इसमें जो हमारी कमर कस रह गई थी उसको भी ऐड कर लेना है। कमर कस जो होती है सर्दियों में दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसको भी हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है, इसको भी हम अब निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई करने के लिए, 1 आधा मिनट में ही ये फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए अब सारी कमर कस को भी हमने फ्राई कर लिया है, सभी चीज़ों फ्राई हो गई हैं। अब जो हमने नट्स थे, अखरोट थे, और ये देखिए अखरोट को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, और ये काजू को भी इस तरह से चॉप कर लिया है। थोड़े क्रंची रखे हैं मैंने, क्रंची अच्छे लगते हैं। और बादाम जो हैं उनको भी इस तरह से चॉप कर लिया है। मैंने पीसे नहीं हैं ग्राइंड में, सिर्फ चॉप किए हैं ताकि इनका क्रंचीपन बरकरार रहे। ये देखिए, और ये मखाना जो है इनको भी मैंने चॉप कर लिया था। और ये जो गोंद थी इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। ये देखिए गोंद को पीसने के बाद ये थोड़ी इस तरह से चिपचिपी हो जाती है, तो इसको पीस के लेना है। इस तरह से पीस लिया था मैंने, और इसको अब निकाल लेंगे हम। इसके बाद जो कमरकस थी, कमरकस और जो हमने खस्कार फ्राई करके रखी थी, इन दोनों को इकट्ठा ही मैंने पीस लिया था। ये देखिए इकट्ठा ही जार में डाल के मैंने इनको कमरकस और खस्कार को इकट्ठा ही पीस के तैयार कर लिया था। ये देखिए इस तरह से अब इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री को मैंने एक बड़े बर्तन में इस तरह से पीस कर, और जो चॉप करने वाला सामान था उसको चॉप करके इस तरह से मिक्स करते जा रही हूँ। इसके बाद किशमिश और जो नारियल का बूरा हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसमें इसी तरह ऐड कर दूंगी। ये देखिए सबको मैंने ऐड कर दिया है, किशमिश और नारियल के बूरे को भी। अब इसके बाद जो हमने सीड्स जो फ्राई करके रखे थे इनको पीसूंगी नहीं, इनको ऐसे ही मैं ऐड कर दूंगी। ये इस तरह क्रंची अच्छे लगते हैं। तिल जो थे वो भी इसी तरह ही ऐड कर दूंगी, इनको भी मैं पीस नहीं रही हूँ, तिल भी इसी तरह से ऐड कर देने हैं हमने। ये देखिए सब कुछ हमने इसी तरह से मिक्स कर लेना है, और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। अब चलते हैं अगली तैयारी में। तो अगली तैयारी में हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 बड़े टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। अब इसमें घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो गया है हमारा घी, और उसके बाद हमने जो 2 कप ये बेसन लिया था इसको हम इस तरह से डाल के इस बेसन को भून लेंगे। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम में हमने इसको भूनना है, क्योंकि बेसन को लगातार चलाते हुए भूनना है हमने, ये नहीं तो जलने लगता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके घी में इसको इस तरह से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए एकदम भूनना है, नहीं तो ये चलाएंगे नहीं इसको तो ये जलने शुरू हो जाता है, और हमारे लड्डू जो है, पिनियाँ जो है बन के अच्छी तैयार नहीं होंगी। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए मैं इसको भूनती जा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए भूनते हुए मेरे को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और हमारे बेसन जो है अच्छे से भून के तैयार होता जा रहा है, और इसने अपना घी रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा बेसन जो है अच्छे से भून चुका है। अब बेसन को जो हमने भून के तैयार किया है उसको भी इसी जो हमने पहले सीड्स वगैरह इकट्ठे करके रखे उसी में ही डाल दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए मैं कैमरा ऑन करने भूल गई थी, तो मैंने यहाँ गैस के ऊपर इसकी मिठास, पिनियों की मिठास के लिए चाशनी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने गुड़ लिया है, कोई चीनी नहीं ली है, गुड़ लिया है। तो मैंने गुड़ 500 ग्राम के करीब लिया है, तो इसको डाल के मैंने सिर्फ 2 कप पानी ऐड किया है। हमने चाशनी नहीं बनानी है इसकी, सिर्फ इतना ही पिघलाना है हमने गुड़ को कि हमारे हाथ में चिपचिपा सा लगे। अगर हम ज़्यादा इसकी चाशनी बना देंगे तो हमारे लड्डू जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। तो जितनी देर हमारा वो गुड़ मेल्ट हो रहा है उतनी देर हमने ये सामान को मिक्स कर लेना है, जो भी हमने यहाँ इकट्ठा करके रखा। ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब दूसरी साइड देखिए ये गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, इसकी चाशनी हल्की चिपचिपी सी बन गई है। ये देखिए टच करने पर हमें चिपचिपा सा महसूस हो रहा है। इससे ऊपर हमने इसको नहीं पकाना है, अगर ज़्यादा पका देंगे, एक तरह की चाशनी बनाएंगे तो हमारे लड्डू जो हैं वो हार्ड बन जाएंगे। इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से जो सामान हमने तैयार करके रखा था उसके ऊपर इसको डालना है अपने चाशनी को। ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते हैं तो आप हाफ केजी या इससे ऊपर भी ले सकते हैं गुड़ ने, लेकिन हम ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं पसंद, तो मतलब कि नॉर्मल सा मीठा, तो उसमें 500 ग्राम गुड़ ही मैंने लिया था।
इसमें अगर मिक्स करेंगे, पहले ही पूरा नहीं डाल देना है हमने ये गुड़ की चाशनी को, पहले हमने मिक्स करके देखना है कितना हमें चाहिए। तो देखिए उसके बाद मेरे को और ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें और मिक्स कर लिए है। अब हमने जल्दी से इसको हल्के गर्म में ही लड्डू को बांधने शुरू करना है, नहीं तो क्या जब ठंडा हो जाएगा तो ये बांधने में हमें मुश्किल होगी, लड्डू बांधने में। अगर आपको बांधने में मुश्किल होगी तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है मिक्सर में, या थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या इस मिक्सर को ही गर्म कर सकते हैं थोड़ा, तो फिर हल्का गर्म करके इसको फिर से लड्डू बांध सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से इसको हल्के गर्म में ही इसको बांधना शुरू कर दिया। तो देखिए कितने आसानी से कितने अच्छे से लड्डू बंध के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही हेल्दी और ताकतवर लड्डू होते हैं। बच्चों को ज़रूर दें, बड़ों को ज़रूर दें, और ख़ुद भी इसको खा सकते हैं। इतने हेल्दी ये लड्डू होते हैं, इनको खाएंगे तो आपकी सर्दियाँ ऐसे ही निकल जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए लास्ट वाले लड्डू जो है, ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया मिक्सचर, तो मुझे बांधने में मुश्किल हो रही थी। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था सारे ही लड्डू, और इनको आप पिनिया भी बोल सकते हैं। इस तरह से बना के मैंने तैयार कर ली थी। ये देखिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू, आप भी इन्हें बना के तैयार करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ही बढ़िया सॉफ्ट लड्डू ये बनके पिनिया हमारी बनके तैयार हुई हैं। वीडियो पर इतना टाइम देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।